हंजा नेमी साहब इससे पहले भी राजद से लड़े थे, कितने वोट लिए थे? 5,000 से कम रहे थे। इज़हार रज़वी साहब मुखिया का इलेक्शन हारिस हुए थे। रुकनुद्दीन साहब उससे पहले इलेक्शन चुनाव लड़े थे, कितने वोट लिए थे? शाहनवाज साहब अगर मजलिस का साथ नहीं होता तो क्या जीत पाते? आप लोग इतने कड़े शब्द से उनको नवाजते हैं, बार बार बिक गए बिक गए बिक गए, उनका दाम सही से नहीं लगाया गया। वो तो कह रहे हैं कि हम बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने जिस तरह से हमको जिताया था, हम लोगों की भलाई सोच के महागठबंधन में गए। यही वजह है कि जो काम वो पिछले 17 सालों में विधायक तौसीफ आलम साहब नहीं कर पाए थे, हमने महज 5 सालों में कर दिखाया। क्या कर दिया? बहादुरगंज में एयरपोर्ट आ गया क्या? पिछले 2 दिनों से लगातार 7-7 पुल सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं वो। तो तौसीफ साहब ने तो 150 का शिलान्यास किया था, फिर भी क्या हुआ था आपको पता है ना? इन तमाम के जो लोग बिके हैं और जो अपने आप को सियासी मंडी में बेच कर आए हैं, इनकी तो हम नींद उड़ा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हौसले अपने बुलंद रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर हमारा साथ देगा, हमें खुलूस से और मोहब्बत से और तमाम को सब तबक़ात को साथ लेते हुए हमें चलना है और हम इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम बिकते तो अच्छी तरीके से अपना भाव लगाते। अगर तुम्हें अपनी सियासी मंडी में जिस तरीके से एक हाट में मवेशियों के बाज़ार में मवेशी बिकता है, उस तरीके से जब 2-3 लोग भाव लगाते हैं तो भाव बढ़ता था। अगर तुम अपना भाव ये लगाते, मैं इन चारों से कह रहा हूँ, अगर तुम बिकते, जो हमें बेइंतहा तकलीफ़ है क्योंकि तुमने हमारे अवाम के तौक़ तुम असदुद्दीन अवीसी साहब के पीठ में खंजर भोगते, हम बर्दाश्त कर लेते। तुम अख्तर सुलेमान साहब के पीठ में खंजर भोगते, मैं बर्दाश्त कर लेते। तुम हमारे पीठ में खंजर भोगते, बर्दाश्त कर ले सकते। मगर उन लोगों का क्या जिन्होंने तुम्हें उम्मीद से वोट दिया था? आपकी पार्टी की टिकट से सर जो विधायक बने थे अनवर नईमी साहब, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला महागठबंधन वर्सेस बीजेपी का होगा, एमआईएम का कोई नामो निशान नहीं है। कौन बोल रहे थे ये? वो अनवर नईमी साहब जो आपकी पार्टी की टिकट से विधायक बने थे। जो हमारी पार्टी की टिकट उनकी ही बात कर रहे हैं ना, जो हमारी पार्टी के टिकट से विधायक बने थे और सियासी मंडी में जो मवेशियों के दाम में बिके गए थे, उनकी ही बात कर रहे हैं ना। तो आपका दौरा रहा बहादुरगंज विधानसभा में, खास करके जिनको यानी तौसीफ आलम को आप लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तो बना ही दिया है। कई जगहों का आज आपने दौरा किया, क्या लग रहा है सर, तौसीफ आलम साहब के पीछे लोगों का जमावड़ा जो 2020 से पहले था आज भी है, या उससे बड़ा है या घटा है? साथियों, इस वक्त हम बहादुरगंज विधानसभा के लोहागड़ा बाज़ार में हैं और यहाँ पर हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नामपल्ली से ओवैसी साहब के विधायक माजिद हुसैन साहब हैं। पिछले कई दिनों से किशनगंज ज़िले में अपना डेरा डाले हुए हैं और पूरे किशनगंज ज़िले के अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ओवैसी साहब के पैगाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम यहां पर पहुंचे हैं, विधायक जी से 2-4 बातें करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किशनगंज की धरती पर। शुक्रिया बहुत बहुत। आप सर 2020 से पहले का किशनगंज ज़िला और एमआईएम पार्टी में जो उत्साह था, जो जोश दिख रहा था, और आज यानी ठीक 2025, ठीक 5 साल के बाद क्या सर बदलाव दिखता है आपको आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह जोश और बड़ा है अल्लाह के फजल से और उत्साह है इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़े पैमाने पे फिर से कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। आप कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं दिखा है और ज़्यादा जो तादाद है ओवैसी साहब के मानने वालों की वो बड़ा है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आपको कहीं भी ऐसा ज़र्रा बराबर नहीं लग रहा है कि इन लोगों के चले जाने से कोई इफेक्ट पड़ सकता है एमआईएम पार्टी पर? नहीं, इन लोगों के चले जाने से हम पर क्या असर पड़ेगा? अख्तर सुलेमान साहब पर, औसत साहब पे क्या असर पड़ेगा? हंजा नेमी साहब इससे पहले भी राजद से लड़े थे, कितने वोट लिए थे? 5,000 से कम रहे थे। इज़हार रज़वी साहब मुखिया का इलेक्शन हारिस हुए थे। रुकनुद्दीन साहब उससे पहले इलेक्शन चुनाव लड़े थे, कितने वोट लिए थे? शाहनवाज साहब अगर मजलिस का साथ नहीं होता तो क्या जीत पाते? तो अल्लाह के फजल से ये बात तय है कि अल्लाह ताला ने इनको जो इज़्ज़त दी थी वो मजलिस के ज़रिए से दी थी, मजलिस के लोगों की मेहनत के ज़रिए से दी थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असद साहब और अख्तर साहब की जो मोहब्बत लोगों के दिल में थी, वो मोहब्बत के ज़रिए से इनको कामयाबी मिली थी। अब ये लोग अगर बिक गए, सियासी मंडी में बिक गए, तो हम उसमें अब वो तो हमें हमारे लिए भी बड़ी तकलीफ़ की बात है, क्योंकि हमने भी बड़ी मेहनत की थी इनके ऊपर। ये हम जानते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला जानते हैं, और वो ख़ुद जानते हैं कि उनके पीछे किस किस्म की मेहनत हुई थी, बुनियादी मेहनत वो जानते हैं। और उनको अब ये भी पता है कि आने वाले चुनाव में कैसा सख्त मुकाबला होगा उनका। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप यहाँ पर देखें, अगर बहादुरगंज की हम बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो वोट मिले थे और तौसीफ साहब को जो वोट मिले थे, जब दोनों के कार्यकर्ता अलग अलग थे, अब जब एक हो जाएंगे, क्या 1 लाख पार इंशाल्लाह होंगे और बड़ी तादाद से हम यहाँ पे कामयाब होंगे यहाँ पर
इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ये आप कह रहे हैं। आज जो आपका दौरा रहा बहादुरगंज विधानसभा में, खास करके जिनको यानी तौसीफ आलम को आप लोगों ने अपनी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार तो बना ही दिया है, कई जगहों का आज आपने दौरा किया, क्या लग रहा है सर? तौसीफ आलम साहब के पीछे लोगों का जमावड़ा जो 2020 से पहले था आज भी है, या उससे बड़ा है या घटा है? अल्हम्दुलिल्लाह तौसीफ साहब, अख्तर साहब और असदुद्दीन अवैसी साहब की जो जोड़ी, ये 3 जनों की जो एक साथ होगा, आप खुद देखेंगे चुनाव में बहुत बड़ा असर होगा। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ एक उत्साह से, जोश से और ख़ुशी से लोग मिल रहे हैं। इससे तो अंदाज़ा लगाया जाता है कि हमारी असदुद्दीन अवैसी साहब, अख्तर साहब और तौसीफ साहब की जो कबूलियत आवाम में है वो इंशाअल्लाह ताला चुनाव के करीब रंग लाएगी। और जो लोग ख्वाबों में हैं उनके ख्वाब बेदार होंगे। ख्वाब क्या बेदार होंगे, इन तमाम के जो लोग बिके हैं और जो अपने आप को सियासी मंडी में बेच कर आए हैं, इनकी तो हम नींद उड़ा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2020 में सर त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें आपके जो यहाँ पर उम्मीदवार थे अंजार नईमी साहब, उनको यहाँ के लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में और बेतहाशा वोटों से वोट देकर जिताया था। लेकिन 2025 में 2020 से अलग नहीं लग रहा आपको? चूँकि उस समय त्रिकोणीय मुकाबला था और इस बार तो जनसुराज पार्टी भी एंट्री कर चुकी है, जो मुसलमान वोटर्स पर पूरी ताकत झोंक रही है। बहादुरगंज में सिर्फ 2 जनों में मुकाबला होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भाजपा में। चाहे कोई भी कुछ भी बात कह ले, मुकाबला सिर्फ 2 ही जनों में रहेगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और भाजपा में ये मुकाबला रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे बाहरी अक्सरियत में कामयाब होगी। आपकी पार्टी की टिकट से सर जो विधायक बने थे अंजार नईमी साहब, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुकाबला महागठबंधन वर्सेस बीजेपी का होगा, MIM का कोई नामो निशान नहीं है। कौन बोल रहे थे ये? वो अंजार नईमी साहब जो आपकी पार्टी की टिकट से विधायक बने थे। जो हमारी पार्टी की टिकट उनकी ही बात कर रहे हैं ना, जो हमारी पार्टी के टिकट से विधायक बने थे और सियासी मंडी में जो मवेशियों के दाम में बिके गए थे, उनकी ही बात करें ना। 100% उनकी सोच क्या है? जो सियासी मंडी में बिक गया वो सियासत के बारे में क्या बात करेंगे? मैं इन चारों से मेरा एक ही सवाल है और एक ही तकलीफ है। अगर तुम बिकते तो अच्छी तरीके से अपना भाव लगाते। अगर तुम्हें अपनी सियासी मंडी में जिस तरीके से एक हाट में मवेशियों के बाज़ार में मवेशी बिकता है, उस तरीके से जब 2-3 लोग भाव लगाते हैं तो भाव बढ़ता था। अगर तुम अपना भाव ये लगाते, मैं इन चारों से कह रहा हूँ, अगर तुम बिकते, जो हमें बेइंतहा तकलीफ़ है क्योंकि तुमने हमारे अवाम के तौक़, तुम असदुद्दीन अवैसी साहब के पीठ में खंजर भोगते, हम बर्दाश्त कर लेते। तुम अख्तर सुलेमान साहब के पीठ में खंजर भोगते, मैं बर्दाश्त कर लेते। तुम हमारे पीठ में खंजर भोगते, बर्दाश्त कर ले सकते। मगर उन लोगों का क्या जिन्होंने तुम्हें उम्मीद से वोट दिया था? उन लोगों का क्या जो ये सोचकर वोट दिया था कि ये जब लोग आएंगे और एक साथ ठहर के जब आवाज़ बनाएंगे तो सीमांचल की हालात बेहतर होगी। अगर तुम बिकते, जो पैसों की लालच में तुम बिके हो, अगर तुम बिकते तो ये बोल लगाकर बिकना था कि तुम लोग बहादुरगंज इलाके में या कोचा दामन इलाके में या बैसी इलाके में या जोगीहाट इलाके में हमें स्कूल दो। बिकते तो आवाम खुश भी होती। अगर तुम बिकते, ये बोल लगाकर बिकते कि हम आपके बाज़ार में बिकने आए हैं और हमारा मोल ये है कि हमारे इलाक़ों में कॉलेजेस दो, तो आवाम खुश भी होती। अगर तुम बिकते, ये मोल लगाकर बिकते कि हम आपके बाज़ार में बिकने आए हैं मगर हमारी कीमत ये है कि हमें पुल चाहिए, पुलैया चाहिए, अच्छे रोड चाहिए, इसकी मंजूरी दो, तो आवाम भी खुश होती। तुम चंद दामों में बिकने वालों, तुम सियासत की बात करोगे, तुम अख्तर ईमान के खिलाफ बोलोगे, तुम असदुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोलेंगे, पैसों में बिकने वाले हमारे खिलाफ बोलेंगे। अफसोस की बात नहीं, हंसी की बात है। कॉमेडी शो चला रहे हैं ये लोग। आप लोग इतने कड़े शब्द से उनको नवाजते हैं, बार बार बिक गए, उनका दाम सही से नहीं लगाया गया। वो तो कह रहे हैं कि हम बहादुरगंज विधानसभा के लोगों ने जिस तरह से हमको जिताया था, हम लोगों की भलाई सोच के महागठबंधन में गए। यही वजह है कि जो काम वो पिछले 17 सालों में विधायक तौसीफ आलम साहब नहीं कर पाए थे, हमने महज 5 सालों में कर दिखाया। क्या कर दिया? बहादुरगंज में एयरपोर्ट आ गया क्या? पिछले 2 दिनों से लगातार 7 पुल या सड़क का शिलान्यास कर रहे हैं वो। तो तौसीफ साहब ने तो 150 का शिलान्यास किया था, फिर भी क्या हुआ था आपको पता है ना? क्या बात गलत है? दिल पे हाथ रख के बोलिए। क्या आपको उनकी बात पे हंसी नहीं आती? क्या मजाक नहीं दिखता उनकी बात पे? देखिए, ये चुनाव है, आवाम के तवक्कुआत पे उतरना पड़ेगा। ये बात सही है, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया है। अगर ये 5 मिलते, क्या ज़रूरत थी इनको वहाँ पे जाने का? क्या इज्जत मिली इनको वहाँ पे? क्या क्षेत्र का भलाई हुई वहाँ पे जाने से? तेजस्वनी उप मुख्यमंत्री बन गया, बहादुरगंज क्या हुआ? तेजस्वनी का वित्त मंत्रालय आ गया, बहादुरगंज का क्या हुआ? कोचा दामन का क्या हुआ? बैसी का क्या हुआ? जोगीहाट का क्या हुआ? शाहनवाज मंत्री बन गए, क्या मेडिकल कॉलेज आ गया?
शाहनवाज मंत्री बनने से कि दूसरे मसले हल हो गए। अगर तुम अख्तर अली ईमान के साथ पीछे ठहरते तो बहुत बड़ा फ़र्क आता था। तुम 5 साल में तुमने क्या कर लिया? ऐसी क्या तारीखी काम किया तुम लोगों ने जो ये करेगा? रोड तो कोई भी दलाता है, सड़क तो कोई भी बनाता है। अगर एक साथ ठहरते तो नौजवानों का हौसला बुलंद होता। और इन धोखेबाजों के धोखा देने से आपको नहीं लगता कि आज अगर वो 5 के 5 एक जगह रहते तो आज हम 50 जीत पाते? अगर ये 5 के 5 बेखौफ होकर हमारे लड़ते तो दूसरे लोग भी और कई जगहों से हिम्मत अफजाई नहीं होती। फ़ायदा क्या हुआ? नुकसान ही तो हुआ है ना। ये धोखे से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा किसका हुआ? उनके घर का हुआ। फ़ायदा किसका हुआ? उनके बच्चों का हुआ। फ़ायदा किसका हुआ? होटलें खोली गई। फ़ायदा किसका हुआ? ईंट के बट्टे और बढ़ गए। दूसरों का क्या हुआ? आप बरसों में तेजस्वी यादव साहब का इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे कि वो वक्त में तो हमारे पास क्या था, हम तो मंत्री पद भी नहीं दे सकते। अरे झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। क्या शाहनवाज को तुमने मंत्री पद नहीं दिया था? अरे क्या, बेशक सीमांचल का मुसलमान गरीब है, मेहनती है, अल्लाह के सामने झुकना जानता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाना जानता है, मगर बेखौफ नहीं है। अगर तुम ये समझोगे हमारी गरीबी को देख के कि तुम हमें बेवकूफ़ बना सकोगे तो नहीं बना सकोगे। हमारी मेहनत को देख के अगर तुम ये समझोगे कि तुम कोई भी बात करोगे और हम सुन लेंगे, नहीं कर पाओगे। तेजस्वी यादव अब आ रहे हैं, कल ऐलान किया जी 28 जुलाई को आ रहे हैं। 28 जुलाई को आ रहे हैं। तीर पे बैठ के आ रहे हैं जी। वही तीर पे बैठ के आ रहे हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तीर ने भाजपा के कमल पे बैठकर सवारी की थी, उस तीर को लेकर आ रहे हैं। वही तीर को लेकर आए हैं जिसने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, उस तीर पर बैठ के आ रहे हैं। अब बीजेपी एक हो गए, माने अगर कोई तुम्हारे साथ देगा तो वो तुम्हारा, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा हक की तो बी टीम। शर्म आनी चाहिए। हमने क्या ये जब मुख्यमंत्री थे एक बार सीमांचल को आए? क्या एक बार कटाव की बात की? एक बार यहाँ के नौजवानों के कंधों पे हाथ रखा? क्या एक बार यहाँ के हौसला अफजाई की? विधायक जी, हम बातों का चर्चा को ख़त्म करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, कुछ सेंटेंस हैं जो आप खास करके बहादुरगंज विधानसभा के लोग जो तौसीफ साहब के शुभ चिंतक हैं, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हौसले अपने बुलंद रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह अगर हमारा साथ देगा, हमें खुलूस से और मोहब्बत से और तमाम को सब तबक़ात को साथ लेते हुए हमें चलना है और हम इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह।